नमस्कार दोस्तों, S CCC एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बालक, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम के जितने भी रूल थे सभी रूल पढ़ चुके हैं और इसके हम लोग एक एक क्वेश्चन करके धीरे धीरे से बारी बारी से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो कल वाले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़े थे जो आपके नवोदय विद्यालय में पूछे गए क्वेश्चन थे, और आज भी हम लोग नवोदय विद्यालय में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। जो इससे पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें आप लोग व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है ये आपके JNB में पूछे गए प्रश्न हैं। जैसे देखिए कि आपका पहला प्रश्न ये है कि 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं, है ना। 10 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं। 80 से 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं आप बालक कि 1 से 100 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 100 के बीच में कुल बच्चा आपका 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। 1 से 100 के बीच में पूरी 25 अभाज्य संख्या होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73 है ना, 79, 83, 89 और 97। गिनती कर लीजिएगा, ये आपकी पूरी संख्याएं 25 होंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आती हैं। तो बच्चा 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं 10 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो 10 से 20 के बीच में आपकी 4 अभाज्य संख्या होती हैं। 30 से 40 के बीच की बात किया जाए तो 30 से 40 के बीच में आपकी 2 अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है ना। 10 से 20 यहाँ से 20 से 30 के बीच में बात किया जाए तो 20 से 30 के बीच में आपकी 2 अभाज्य संख्या होती हैं। 30 से 40 के बीच की बात किया जाए तो यहाँ पे आपकी 2 अभाज्य संख्या होती हैं। अब यहाँ से 40 से 50 के बीच की बात किया जाए तो 3 अभाज्य संख्या होती हैं। 50 से 60 के बीच की बात किया जाए तो आपकी 2 अभाज्य संख्या होती हैं। 60 से 70 के बीच की बात किया जाए तो आपकी कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 2 अभाज्य संख्या होती हैं। यहाँ 70 से 80 के बीच की बात किया जाए तो यहाँ पे आपकी 3 अभाज्य संख्या होती हैं। 80 से 90 के बीच की बात किया जाए तो यहाँ पे आपकी 2 अभाज्य संख्या होती हैं। और 90 से 100 के बीच की बात किया जाए तो कितनी अभाज्य संख्या होती है बच्चा? आपकी 1 अभाज्य संख्या होती है। यानी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अब यहाँ बोलिए, देखिए बोला है कि 30 और 50 के बीच, तो 30 से 40 के बीच में आपके 2 और 40 से 50 के बीच में 3, पूरे कितने हो जाएंगे बच्चा? 5 अभाज्य संख्या हो जाएंगे, ठीक है। तो 30 से 50 के बीच में 5 अभाज्य संख्या हो जाएंगे। इसको कैसे हम लोग पता करेंगे, है ना, कम समय में इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो याद कर लीजिएगा 10-10 के बीच के जो डिफरेंस में जो अभाज्य संख्या आती है इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। 44, 22, 32, 23, 21, है ना। 44, 22, 32, 23, 21 ये आपकी अभाज्य संख्या होती है 10 से 20 के बीच में, है ना। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से यहाँ पे 100। यानी ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि 10-10 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए आपके यहाँ पे लिखा गया 44, 22, 32, 23, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10-10 के अंतर पे अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा बच्चा, बताइए 1 से 30 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो 1 से 10 के बीच में 4, 10 से 20 के बीच में 4 और 20 से 30 के बीच में आपका 2। तो कितना हो जाएगा बच्चा? 4 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 10। तो 1 से 30 के बीच में कुल आपकी 10 अभाज्य संख्या होती है। आप ऐसे आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कोई पूछ देगा बच्चा आपका 20 से 70 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो आपको यदि ये याद रहेगा 44, 22, 32, 21, है ना, 32, 23, 21, तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो बोला है कि 20 से 30 के बीच में 20 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2, यानी 2, 2, 4, 3, 7 और 4, 11, कुल कितनी होती है बच्चा? आपकी 11 अभाज्य संख्या होती है ना। आपका 20 से 70 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है बच्चा? आपकी 11 अभाज्य संख्या होती हैं। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा कि अभाज्य संख्याओं को कैसे ज्ञात करते हैं कि कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। बस आप लोग बच्चा
याद कर लेंगे 44, 22, 32, 23, 21, है ना, इसको याद कर लेंगे। आप सारे क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि 30 से 50 के बीच में आपकी जो अभाज्य संख्या बच्चा है ना, 30 से 50 के बीच में जो अभाज्य संख्या है आपकी कितनी बच्चा, आपकी 5 अभाज्य संख्या है ना। क्लियर होंगे? किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि 3, 4, 5 से बनने वाले 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। अब सबसे पहले कि ये जो आगे डिजिट हैं 3, 4, 5, इनसे नंबर्स कैसे बनाए जा सकते हैं, संख्याएं कैसे बनाई जा सकती हैं, है ना। तो 3 अंक की संख्या बनानी है। अब बनानी है सबसे छोटी संख्या। क्या है? सबसे छोटी। तो सबसे छोटी संख्या बनानी है तो बालक इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है, सबसे छोटा डिजिट कौन सा है उसको देखिए। तो सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? यहाँ पे 3 है, इसके बाद 4, इसके बाद 5। अब इन अंकों से मिल करके इससे छोटी कोई संख्या बन ही नहीं सकती है ना। इन अंकों से मिल करके इससे कोई छोटी संख्या बन ही नहीं सकती। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या यही होगी। अब सबसे बड़ी संख्या बनानी हो, है ना, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी यदि संख्या बनानी हो तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले ये देखेंगे इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो इसमें सबसे बड़ा अंक आपका क्या बच्चा, 5 है, फिर इससे छोटा 4, इससे छोटा 3, यानी अब इससे बड़ी इन अंकों से मिल करके कोई संख्या नहीं बन सकती है। क्या बोला है बच्चा, 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। तो अब अंतर निकालते हैं, तो अंतर में हम लोग क्या करते हैं बालक कि सबसे यानी बड़ी संख्याओं में से छोटी संख्याओं घटा लेते हैं। ठीक है ना, तो बड़ी संख्या आपका 543 है और छोटी संख्या 345 है। अंतर निकाल लें, अंतर इसमें से निकलेगा नहीं तो कैरी लेगा 13, 8, 5, 13। यहाँ कितना बचा 3, कैरी लेगा कितना हो जाएगा 13, 9, 4, 13। यहाँ कितना बचा 1, यानी जो अंतर होगा बच्चा वो 198 होगा। ठीक है, समझ में आया होगा कि कैसे छोटी संख्या बनाई जाती है और कैसे बड़ी संख्या बनाई जाती है। चलिए एक क्वेश्चन इसमें हम लोग एक और देते हैं, जैसे 1, 0, 2, 3 से मिलकर बनने वाली सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या बनाएं। सबसे बड़ी संख्या बनाएं या ज्ञात करें। ठीक है, इनसे मिलकर के बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या बन सकती है और सबसे बड़ी संख्या क्या बन सकती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसमें सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए यदि सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो आप लोग को अभी बताएं कि जब सबसे छोटी संख्या बनानी होती है तो सबसे पहले सबसे छोटे अंक को लिखा जाता है। अब इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है बच्चा, 0 है। इससे बड़ा कौन सा है, 1, इससे बड़ा 2, इससे बड़ा 3। अभी देखिए बालक कि जब किसी भी संख्या से पहले 0 होता है तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं यदि 0 और 1 लिखेंगे तो ये पढ़ा जाएगा बच्चा 1, ठीक है ना, और 1 और 0 पढ़ा लिखेंगे तो ये पढ़ा जाएगा आपका 10। तो जब किसी नंबर से पहले 0 होता है तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो हम क्या करते हैं बच्चा, इसमें 0 को छोड़ करके सबसे छोटा अंक ढूंढते हैं कौन सा है। तो 0 को छोड़ करके सबसे छोटा डिजिट 1 है, इसके बाद फिर 0 को लिखते हैं, फिर 2 और 3, जो क्रम हम लोग को पता है वो क्रम में चले जाते हैं। तो ऐसे बनाते हैं सबसे छोटी संख्या। अब इन अंकों से मिलकर के इससे कोई छोटी संख्या बन नहीं सकती है। ठीक है, अब बनाएंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो अब इन अंकों से मिलकर के बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या की बात किया जाता है तो इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है। तो इसमें सबसे बड़ा डिजिट आपका 3 है, फिर इससे छोटा क्या है बच्चा 2 है, इससे छोटा क्या है 1 और सबसे छोटा क्या है बच्चा 0। तो इससे छोटी कोई संख्या नहीं बन सकती, सॉरी इससे बड़ी कोई संख्या नहीं बन सकती है। अब जब भी बनेगी तो इससे छोटी ही रहेगी। ठीक है, और इससे छोटी नहीं बन सकती, अब जब भी बनेगी तो इससे बड़ी रहेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि सबसे छोटी संख्या कैसे बनाते हैं और सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं कैसे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 5, यहाँ पे लिख देते हैं 8। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बन गया 1058 से मिलकर के बनने वाली सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है,
अब यहाँ पे पूछेगा इसका अंतर ज्ञात करिए, इसका योगफल ज्ञात करिए, इसका गुणनफल ज्ञात करिए, चाहे जो भी कुछ पूछेगा तो आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन पहले संख्या बनाना सीख लीजिए। ठीक है, संख्या कैसे बनाते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बालक, इसमें जब सबसे छोटी संख्या बनानी होती है तो क्या लिखेंगे, इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा है ना डिजिट लिखेंगे। जब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, इसमें छोटी संख्या बनानी है, तो सबसे पहले छोटा इसमें अंक देखेंगे, सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो आपको पता है कि 0 सबसे छोटा है, किंतु क्या करते हैं बच्चा, हम लोग पहले 0 को नहीं लिखते हैं, पहले किसी प्राकृतिक संख्याओं को लिखते हैं। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो इसमें किसी प्राकृतिक संख्या लिखते हैं यानी 1 लिखेंगे, और इसके जस्ट बाद 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे 5 और क्या लिख देंगे 8, यानी ये आपकी सबसे छोटी संख्या होगी, इन अंकों से मिलकर के बनने वाली है। अब सबसे बड़ी संख्या की बात किया जाए तो सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे बड़ा अंक लेते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा अंक आपका 8 है, इससे छोटा आपका बच्चा 5 है, फिर इससे छोटा आपका 1 है, और इससे छोटा क्या होगा आपका 0। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। क्लियर है, उम्मीद है कि आप लोग अब ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बना लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे इसका अंतर पूछा है तो 198 है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को सभी लोग को अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए 3 कह रहा है कि कौन अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है 19, दूसरा कह रहा है 23, तीसरा कह रहा है 29 और अगला कह रहा है 33। आपको पता है बच्चा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? अभाज्य संख्या कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के अधिकतम 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 19 से कटेगा और 1 से कटेगा, 23 1 से और 23 से कटेगा, 29 1 और 29 से कटेगा। बट 33 की बात किया जाए तो बच्चा 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 11 से और 33 से कटेगा। ठीक है, तो अब बताइए कि इसके जो गुणनखंडों की संख्या 4 आ गया, तो बताइए क्या ये अभाज्य होगा? क्या ये अभाज्य संख्या होगा? जी बालक, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो जब ये अभाज्य संख्या नहीं होगा तो ये कौन सी संख्या होगा बच्चा? आपका भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, 35 जो होगा आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? तो ये तो आपके 3 अभाज्य संख्या है, किंतु ये जो 33 है बच्चा ये भाज्य संख्या है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे 5 अंकों की सबसे छोटी तथा 6 अंकों की सबसे है ना छोटी संख्याओं का अंतर। 5 अंकों की सबसे छोटी और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। अच्छा एक चीज देखिएगा, जब सबसे छोटी संख्या बनानी होती है 5 अंक की, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा? आपको कल बताए थे 1 पे 4 जीरो मारेंगे। कितना जीरो? 4 जीरो। ये बनी आपकी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, है ना। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। चलिए ये लिख लेते हैं बच्चा, पहले 6 अंकों की लिख लेते हैं। ठीक है, फिर अंतर ये डायरेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना हो तो 1 के पीछे कितना जीरो बच्चा? 5 जीरो। कितना जीरो? 5 जीरो। ये बन गई आपकी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी होगी तो क्या बनाएंगे बच्चा? 1 पे 4 जीरो बनाएंगे। कितना जीरो? 1 पे 4 जीरो। अब क्या निकालना है बच्चा? इसका बोला है अंतर, तो इसका जब अंतर निकालेंगे तो 0 में से 0 निकल जाएगा 0 0 0 0। यहाँ 10 में से 1 निकल जाएगा, कितना जो बच्चा? 9, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं का अंतर जो होगा आपका कितना हो जाएगा बच्चा? 90,000 हो जाएगा। क्लियर है? इतना आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। यदि ये क्वेश्चन आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा हो तो आप लोग सपोर्ट करिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कह रहे हैं बच्चा? कह रहे कि यदि 3 2 5 ब्रैकेट 6 3 से विभाजित हो तो रिक्त स्थान पर क्या होगा? तो बालक आप 3 से यानी विभाजकता वाले रूल पढ़े होंगे, है ना।
डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़े होंगे। तो इसमें देखिए आप लोग क्या दिखे थे कि यदि कोई संख्या 3 से विभाजित हो तो क्या होना चाहिए। तो 3 से विभाजित होने के लिए बच्चा इनके अंकों को आपस में जोड़ते हैं। यदि इनका अंक 3 से कट जाएगा तो संख्या भी 3 से क्या होगी, कट जाएगी। तो देखिए इनके अंक को जोड़ेंगे 3 2 5 5 10 और 6 16। अब 16 में हम क्या जोड़ें कि वो संख्या 3 से कट जाएगी। तो 16 में क्या जोड़ें कि संख्या 3 से कट जाएगी। तो 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 होगा और 18 संख्या 3 से विभाजित हो जाती है ना। तो यहाँ ब्रैकेट के स्थान पे क्या हो जाएगा बच्चा, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप एक काम करेंगे बच्चा, जो जो 3 से कट रहा है उसको काट दो। ये 3 से कट रहा है काट दीजिए, ये 3 से कट रहा है काट दीजिए। 5 2 7, ठीक है ना, 5 2 7, 3 2 5 5 10 6 16, ठीक है ना। अब सोचे कि 5 2 7 होगा, 7 में क्या जोड़े कि संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 7 में 2 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे बच्चा, आपका 2 जोड़ देंगे। तो ये संख्या 3 से कट जाएगी यानी 9 हो जाएगा और 9 3 से विभाजित होगी। तो पूछ रहा है कि ब्रैकेट के स्थान पे क्या होगा। तो ब्रैकेट के स्थान पे आपका 2 रखा जाएगा। क्लियर है, इस ब्रैकेट के स्थान पे क्या रखा जाएगा, 2 रखा जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 4 3 5 ये ब्रैकेट और 6 कहा जाएगा कि बताइए ये संख्या यदि 3 से पूर्णतः विभाजित हो, ये संख्या यदि 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो बताइए कि इस ब्रैकेट में क्या रखा जाएगा। तो क्या बोले बच्चा, जो जो 3 से कट रहा है उसको काट लो। ये कट रहा है काट लो, ये कट रहा है काट लो। 5 4 9 कट रहा है काट लीजिए। ठीक है, अब ये सोचिए कि यहाँ पे क्या रखें। तो बालक यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो विभाजकता का रूल आप लोग जब पढ़े होंगे तो बच्चा आप खूब आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस स्थान पे क्या रखा जाएगा बच्चा, 0 रख दिया जाएगा तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे आपका 2 रखेंगे तो इनके देखिए अंकों का योग पूरा 3 से कट जाएगा। जैसे 3 2 5 5 10, 10 से 16, 16 और 2 18 और 18 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसलिए रिक्त स्थान पे क्या भरा जाएगा बच्चा, रिक्त स्थान पे आपका 2 भरा जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चा। 6 कह रहे वो कौन सी संख्या है जिसे 27 से भाग देने पर भागफल 25 और शेषफल 13 आता है। ठीक है ना, 27 से भाग दिया जाए। अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिएगा, ये जिससे भाग दिया जाता है ये होता है भाजक। क्या होता है बच्चा, भाजक। और जिसमें भाग दिया जाता है ये होता है बच्चा आपका भाज्य। और ये होता है आपका बच्चा भागफल। क्या होता है, भागफल। और नीचे क्या होता है बच्चा, आपका शेषफल होता है। और जब भी हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं तो बच्चा इसका इसमें गुणा करते हैं और गुणनफल में इसको यदि क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यदि इतना करने के बाद यदि आपका उत्तर इतना आ जाएगा तो कहते हैं कि ये आपका सवाल सही है। यही कहते हैं ना कि सवाल सही है। तो फार्मूला कैसे बनाएंगे, यहाँ पे भाज्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये तो करते हैं। तो भाज्य बराबर क्या होता है बच्चा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और ये बोला कि जिसे 27 से भाग दिया जाए, 27 से भाग दिया जाए तो ये 27 यहाँ पे आपका भाजक हो जाएगा। ठीक है, भागफल कितना होता है बच्चा आपका 25 और शेषफल कितना आता है बच्चा आपका 13। अब इन सभी का है ना यहाँ पे रख लें मान और गुणा कर दें। 27 गुणे 25 प्लस 13। अब देखते हैं कि कौन बच्चा इसका कैलकुलेशन करके सबसे तेज जवाब देता है। फटाफट सभी बच्चे इसका कैलकुलेशन करिए और देखते हैं कि सबसे पहले कौन बच्चा है इस क्वेश्चन का जवाब दे पाता है। ठीक है ना, तो बालक यदि हम लोग 27 गुणे 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 675 हो जाएगा। ठीक है, 675 में हम लोग क्या करेंगे, 13 जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 5 3 8, 7 और 1 8, ठीक है ना, 6। कितना हो जाएगा बच्चा आपका 688। यानी पूछा है भाज्य क्या होगा, तो भाज्य आपका 688 हो जाएगा। और वही क्वेश्चन पूछा है कि वो कौन सी संख्या है जिससे 27 से भाग देने पर भागफल 25 और शेषफल 13 आता है। तो वह संख्या हो जाएगी बच्चा आपका 688, है ना। इस फार्मूले को दिमाग में रख लीजिएगा। भाज्य बराबर होता है बच्चा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्लियर हो चुके हैं। आइए आगे चलते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया जाता है। कह रहा है कि कौन अभाज्य संख्या है।
इसमें ये पूछ रहा है कौन अभाज्य संख्या है। अभी आप पढ़े हैं बच्चा, अभाज्य संख्या क्या होती है? जो किसी दूसरी संख्या से न कटे, केवल एक से और स्वयं से कटे, वही तो अभाज्य होती है ना। तो आप सोचिए कि इसमें कौन कौन सी संख्या है, या दूसरी बात आप लोग पढ़े हैं कि जिसके अधिकतम 2 गुणनखंड होते हैं वही अभाज्य होते हैं। तो देखिए 27 बच्चा आपका 3 से 9 से 1 से 27 से कटेगा सबसे। 57 भी आपका अभाज्य नहीं है, 27 भी अभाज्य नहीं है, 77 भी अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य कौन सी होगी बच्चा? आपका 97। 97 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, और एक क्या है? 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। पूछा जाता है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है ना? अभाज्य संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। तो 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की बात किया जाए बच्चा, आपका 97 है। और ये क्या देगा? 2 अंक की सबसे, है ना, छोटी, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात किया जाए तो आपका क्या हो जाएगा बच्चा? आपका 11 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 अंक की सबसे छोटी यानी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की बात किया जाए तो 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बच्चा आपका क्या होगा? 7 होगा, है ना। क्योंकि क्या होता है? 2, 3, 5, 7 यही तो होता है, फिर इसके बाद से 11 आता है। तो 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की बात किया जाए 7, और 1 अंक की सबसे छोटी जब अभाज्य संख्या की बात किया जाए तो क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप लोग को आंसर दे रहे हैं, अब तक आप लोग कमेंट कर चुके होंगे, ठीक है। तो ये आपके 7 क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके नवोदय विद्यालय में प्रीवियस ईयर किसी न किसी, है ना, साल ये पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन्हीं तरीक़ों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग अभी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। यदि इन क्वेश्चन में कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पुनः क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हो सकता है मैं अगले वीडियो में आपको फिर उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू, हैव नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।